हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, आज से पिछले क्लास में हमने चर्चा किए थे आर्टिकल्स के बारे में, जो पार्ट 1 वीडियो आर्या सॉल्यूशन क्लासेस में डला चुका है। तो चलिए, आज उसी के पार्ट 2 में उसमें चर्चा हम लोग किए थे आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स के बारे में हम लोगों ने चर्चा किए थे, जिसका हिंदी मीनिंग बताए थे अनुच्छेद या अनुसूची। उसके बाद बताए थे कि आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं डिफिनिट आर्टिकल्स और एक होते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स। उसमें बताए थे कि दो को डिफिनिट आर्टिकल और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है। उसके बाद बताए थे कि हम जो ए और एन और दो का जो प्रयोग करते हैं, दो का प्रयोग पार्टिकुलर नेमों के साथ करते हैं, और ए और एन का प्रयोग हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि ए एन का प्रयोग वॉवेल के साथ, ए एन का प्रयोग, और जो कंसोनेंट लेटर से वर्ड शुरू होते हैं उसके साथ ए का प्रयोग। लेकिन आर्टिकल्स में उससे थोड़ा हट के पढ़ते हैं। तो चलिए, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसका आज हेडलाइंस होगा यूज ऑफ ए एन और द। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ ए या एन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, और इसमें सबसे पहला रूल जो है यूज ऑफ एन का, एन या एन का प्रयोग कहां पे होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो भी वर्ड्स वॉवेल साउंड से शुरू होती है, उस वर्ड्स के पहले ए एन का प्रयोग एवं जो वर्ड्स कंसोनेंट साउंड से शुरू होती है, उस वर्ड्स के पहले ए का प्रयोग होता है। तो चलिए देखते हैं क्या बताए कि जो भी वर्ड्स वॉवेल साउंड से शुरू होती है, उस वर्ड्स के पहले एन का प्रयोग, एवं जो वर्ड्स कंसोनेंट साउंड से शुरू होती है, उस वर्ड्स के पहले ए का प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से अच्छे तरीकों से समझेंगे इसको। जैसे अगर हम कोई भी वर्ड्स ले, देखिए आई हैव अ बॉल। और हम बॉल की बात करें तो देखिए, बॉल में जो बी जो है हमारा, यह है कंसोनेंट साउंड, या इसका उच्चारण करेंगे हम लोग तो बॉल, यानी जब उच्चारण करेंगे तो कंसोनेंट साउंड आएगा, इसीलिए बॉल से पहले ए का यूज होगा। और हम बात करें आई हैव एन एप्पल, देखिए एप्पल से पहले एन का प्रयोग हुआ। क्योंकि जब एप्पल का हम लोग उच्चारण करते हैं तो कंसोनेंट साउंड आते हैं, इसीलिए एप्पल के पहले एन का प्रयोग हुआ। और अगर कोई भी वर्ड्स
कंसोनेंट लेटर से शुरू हो, लेकिन जब उसका उच्चारण अगर हम लोग करें और वॉवेल साउंड आए तब उसके साथ भी ए एन का प्रयोग ही होगा। चलिए वैसे वर्ड्स को भी देखते हैं। अगर जैसे हम बात करें MLA, देखिए MLA की बात करें तो पहले जब हम उच्चारण करेंगे तो पहले आएगा एम, ए जो है यह हमारा वॉवेल साउंड, इसीलिए MLA के पहले AN का यूज होगा। और हम बात करें IPS, BA, देखिए IPS का जब हम लोग उच्चारण करें तो पहले आई यानी वॉवेल साउंड उच्चारण में आया, इसीलिए IPS के पहले AN का प्रयोग। BA यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले जो आया वो आएगा कंसोनेंट साउंड, इसलिए इसके पहले AN का यूज नहीं होगा, A का यूज होगा। समझ गए? आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरीकों से समझ में आया होगा। चलिए अब इसका सेकेंड रूल देखेंगे हम लोग कि AN का प्रयोग और कहां पे होगा। तो चलिए इसका सेकेंड रूल है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग का प्रयोग होता है। तो चलिए सबसे पहले सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, ठीक। सिंगुलर मतलब इसमें एक प्राणी, और कंटेबल, कंटेबल का मतलब होता है जिसको हम लोग गिनती कर सकते हैं। उससे पहले आप लोग जान लीजिए कि कंटेबल नाउन जो है वो जो हम लोग नाउन पढ़े हैं बचपन से कि 5 प्रकार के नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसी में से 2 पार्ट्स को लेकर उसी नाउन जो 5 प्रकार अभी बताए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसी 5 प्रकार में से 2 नाउन को मिलाकर बना है काउंटेबल नाउन। उसमें से फर्स्ट है कॉमन नाउन और सेकेंड है कलेक्टिव नाउन, ठीक। और ये दोनों से मिलके जो बना है हमारा, ये बना है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। तो देखिए काउंटेबल नाउन यानी जो भी कॉमन नाउन होगा, यानी कॉमन कहने का मतलब जातिवाचक संज्ञा, यानी जिस नाउन से पूरे जाति का बोध होगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉमन नाउन, और उसी नाउन को हम लोग काउंटेबल नाउन भी बोलेंगे। और हम बात करें कलेक्टिव नाउन, जिससे पूरे समूह भर का बोध होगा, वह जैसे अगर हम बात करें अंगूर की गुच्छा, बंच, ये हमारा जो है कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन को हम लोग कहते हैं क्या, काउंटेबल नाउन। अगर ये सिंगुलर नंबर में रहेगा, एक वचन में रहेगा, तो इसके पहले ए या एन का प्रयोग होगा। जैसे अगर हम लोग बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए जैसे हम लोग बात करें बॉय, गर्ल, इस सब के पहले ए उच्चारण करेंगे, अगर वॉवेल साउंड आएगा तो एन का प्रयोग, और उच्चारण किया और कॉन्सोनेंट साउंड आया तो ए का प्रयोग। तो देखिए बॉय का जब उच्चारण करेंगे तो कॉन्सोनेंट साउंड आएगा, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग। गर्ल का उच्चारण करेंगे तो कॉन्सोनेंट साउंड आएगा, इसीलिए ए का प्रयोग। समझ गए? आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आई होगी। उसके बाद
चलते हैं नेक्स्ट। और एक और बात ध्यान देना है कि अगर नाउन अगर बहुवचन के रूप में रहेगा, सिंगुलर में नहीं रहेगा, अनकाउंटेबल में रहेगा, तब उसके साथ आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। क्या बताए कि जब नाउन अनकाउंटेबल होगा तो उसके साथ आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। समझ गए? आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं यूज ऑफ द को। देखिए यूज ऑफ द को हम लोग समझते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले है कि जो वस्तु दुनिया में केवल एक होते हैं उसके साथ द का, या आप लोग प्रॉपर नाउन पढ़े होंगे कि किसी खास पार्टिकुलर नेमों के साथ द का प्रयोग होता है। तो देखिए जो वस्तु दुनिया में केवल एक हो उसके साथ द का प्रयोग होता है। और हम लोग बात करें एग्जांपल्स की, देखिए जैसे अगर हम लोग बात करें एग्जांपल्स की तो देखिए एग्जांपल्स हो जाएंगे हमारे द सन। अगर सन की बात करें हम लोग तो ऑल ओवर द वर्ल्ड में सन कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ एक। इसीलिए जो भी वस्तु दुनिया में एक होंगे उसके साथ द का प्रयोग होगा। अगर हम लोग बात करें द अर्थ, तो देखिए अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी। क्या पृथ्वी दुनिया में दो है? नहीं। इसीलिए जो भी वस्तु दुनिया में एक होंगे वैसे वस्तु के साथ द का प्रयोग होता है। उसके बाद अगर सेकेंड रूल की बात करें तो स्मारक भवनों के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। तो चलिए द का प्रयोग होता है, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स में कि स्मारक भवन होता क्या है। देखिए स्मारक एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है यादगार, यानी किसी के याद में जो बनाया गया हो। जैसे किसी के याद में जो भवन बनाए गए हैं तो ऐसे भवन को स्मारक भवन कहते हैं। जैसे ताजमहल, तो इसको क्या से ऐसे ही ताजमहल नहीं लिखेंगे, द ताजमहल, या द रेड फोर्ट, या और बात करें द जंतर मंतर, और भी हो सकते हैं ईटीसी। और इसकी थर्ड रूल की बात करें तो डायरेक्शंस के नामों के पहले द का प्रयोग डायरेक्शंस के नामों के पहले
द का प्रयोग होता है। देखिए हम लोग जानते हैं डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। दिशा कितने हैं? 4 दिशा है। ये जो 4 दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इन दिशाओं के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में समझे, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ और द साउथ। समझ गए? ये जो दिशाएं जो होते हैं उनके नामों के पहले द का प्रयोग होता है। आशा करते हैं कि इतनी बातों आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए एक बार फिर से आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए जो वस्तु दुनिया में केवल एक ही हो उनके नामों के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे सन दुनिया में केवल एक ही है, इसीलिए इनके नामों के पहले द का प्रयोग। अर्थ की बात करें तो अर्थ भी दुनिया में केवल एक ही है, इसीलिए अर्थ के साथ भी द का प्रयोग ही होगा। और हम बात करें स्मारक भवनों के नामों के पहले, बताए कि स्मारक भवन का मतलब होता है कि जो किसी की याद में बनाई गई हो। जैसे मुमताज की यादों में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाए थे। तो देखिए ताजमहल स्मारक भवन है, इसलिए इनके नामों के पहले द का प्रयोग। उसके बाद डायरेक्शंस के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे डायरेक्शंस कितने हैं? 4 डायरेक्शंस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, इसलिए इन सारे डायरेक्शंस के नामों के पहले द का प्रयोग होगा। चलिए अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट रूल की तरफ। उसके बाद नेक्स्ट है जो भी ऑर्डिनल नंबर को जब लेटर्स में लिखते हैं तो उन जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं जब उनको लेटर्स के रूप में रखते हैं तो उसके पहले द का प्रयोग होता है। देखिए जब ऑर्डिनल नंबर को लेटर्स के रूप में लिखते हैं तो उन नंबर के पहले द का प्रयोग होता है।